कि नहीं है? तुम कहाँ के लोग हो? ये राजस्थान के घुमंतु समाज के लोग हैं। और भारत की आजादी के बाद से ये लोग घुमंतु जीवन यापन कर रहे हैं। और आज मजबूरी से, बड़ी दयनीय हालत में, कुछ लोग खिलौने बेचते हैं, कुछ लोग मजदूरी करते हैं। और कई बार मजदूरी नहीं मिलती है, खिलौने नहीं बिकते हैं, तो मजबूरी में भीख मांगते हैं। गीता में कहा गया है, वह कौन सा सत्य है जिसे कोई स्वीकार नहीं करता। और वह सत्य पता है क्या है? हर व्यक्ति की मौत निश्चित है। और मौत के बाद हम मोक्ष के द्वार पर खड़े होंगे या नरक के द्वार, वह हमारे कर्मों पर आधारित है। और कर्म जो हमारे आसपास के गरीब लोगों की मदद में गुजारे जाते हैं। गांधी टीवी गीता के उस सार को आत्मसात करते हुए हमेशा ऐसा मौका ढूंढ तलाश करता रहता है। और उसी तलाश में आज हम पहुंचे हैं एक ऐसी बस्ती के पास, जिनके पास एक दिन पहले तो जयपुर शहर में रहने के लिए एक अदद आशियाना था, लेकिन अब बड़ी चालाकी से सियासत के ठेकेदारों ने उस आशियानों के बीच छीन लिया है। एक अर्धनग्न काया और सड़कों पर रात गुजारने के लिए विवश जिंदगी। आखिर ये लोग कौन हैं? क्या ये लोग विस्थापित पाकिस्तानी हैं या राजस्थान के ही, हमारे ही बीच में रहने वाले हमारे ही नागरिक? बड़ा आश्चर्य होता है कि आज़ादी के बाद से खानाबदोश जीवन जी रहे इन लोगों के बीच से नेता तो कहीं बने, लेकिन इनके लिए कोई कार्य करने वाला नेता आज तक पैदा नहीं हुआ। यही कारण है आज पत्रकारों को इनके बीच में काम करना पड़ रहा है। होता क्या है, जो गरीब और अनपढ़ लोग होते हैं, उन्हें बड़ी चालाकी से अनपढ़ और गरीबी बनाए रखा जाता है। उन्हें अब कभी आगे बढ़ने का मौका दिया ही नहीं जाता। तो यहाँ पर भी जब ये सड़क बन रही थी, तो प्रशासन ने इनसे ये नहीं पूछा कि तुम्हारी इस दुनिया में कहीं पर मकान है कि नहीं है, तुम कहाँ के लोग हो। ये राजस्थान के घुमंतु समाज के लोग हैं। और भारत की आजादी के बाद से ये लोग घुमंतु जीवन यापन कर रहे हैं। और आज मजबूरी से, बड़ी दयनीय हालत में, कुछ लोग खिलौने बेचते हैं, कुछ लोग मजदूरी करते हैं। और कई बार मजदूरी नहीं मिलती है, खिलौने नहीं बिकते हैं, तो मजबूरी में भीख मांगते हैं। ये जाति कौन सी है, आपको पता है? ये जाति राजा महाराजाओं के साथ युद्ध लड़ने वाली जाति है। जो कभी राजाओं के साथ युद्ध लड़ा करती थी, और जो राजा हार जाता था, तो उसे मजबूरी में जंगल में जाकर फिर जीतने की तैयारी करनी पड़ती थी। तो उसके साथ उसके साथी, उसके साथ लड़ने वाले लोग भी जंगल में जाते थे, और जीतने वाला उसे ढूंढता रहता था। इस कारण वे जंगल में एक जगह रुक नहीं सकते थे, जंगल में वे खेती नहीं कर सकते थे, इसलिए जंगल के जानवर खाना सीख गए। और घूमना उनकी मजबूरी हो गई, एक जगह रुकते फिर दूसरी जगह। और आजादी के बाद से आज हम देश को विश्व गुरु बनाने की ओर लेकर चल रहे हैं। और ये जो जातियां हैं, हम निकाल कर ला रहे हैं। कान खोलें, आंख खोलें, और प्रशासन और हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री और संबंधित मंत्री देखें, सर्वे कराएं। हम पिछले 1 वर्ष से लड़ रहे हैं, सरकार से कह रहे हैं कि घुमंतु समाज का सर्वे कराइए, उनका नाम रजिस्टर में दर्ज कराइए। आप खुद जाइए उनके पास और उनके आधार कार्ड बनाइए, उनके राशन कार्ड बनाइए, उनके बच्चों को अच्छा जीवन दें। प्रधानमंत्री ईमानदार है, लेकिन नीचे काम करने में बेईमानी। हम नहीं कह रहे पैसे में बेईमानी, काम करने में बेईमानी है लोगों की, प्रशासन की, और सुधरना पड़ेगा। और जब तक नहीं सुधरेंगे, तब तक गांधी टीवी पीछा करेगा और इस प्रकार की कहानियां लेकर आपको बताता रहेगा। और हम यहाँ ही नहीं रुकेंगे। हमने कहा है, गांधी टीवी
भारत जोड़ो मिशन सोसाइटी के साथ एक राष्ट्र निर्माण का मिशन है। हमारे संगठनात्मक ढांचे को देखकर, हमारे साथ 50,000 लोगों के समर्थन को देखकर हमारी मीटिंग हुई बीजेपी कार्यालय में, और चुनाव से पहले हमने बीजेपी का समर्थन इस शर्त पे किया कि आपकी सरकार आएगी तो इनका भला होगा। और कहाँ है भला, कहाँ है आपका वादा? हम देख लेंगे आपको भी, चुनाव आ रहे हैं प्रधानमंत्री जी के, उससे पहले अगर इनका भला नहीं हुआ हम वोट भी नहीं देंगे और विरोध भी करेंगे। जाग जाएं, आज ये मीटिंग यहाँ चल रही है। आज हम यहाँ से 30 पदाधिकारी हमारे भारत जोड़ो मिशन सोसाइटी के बना रहे हैं, 300 लोगों का परिवार है, और जब तक इनको न्याय नहीं मिल जाता तब तक हम इनके साथ लड़ने के लिए ये यात्रा शुरू कर चुके हैं, और हम जीत कर ही दम लेंगे। जुड़े रहिए गांधी टीवी के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम, जय जगन।